हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और उनकी थॉट्स देखते हैं कि आपके लिए क्या हैं, कनेक्शन में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। बॉटम पर हमारे पास आया है टॉक्सिक। हो सकता है कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक होता चला जा रहा है या हो गया था पास्ट में। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इस कनेक्शन से। ये कनेक्शन बहुत बुरी तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके दिमाग को, आपकी फीलिंग्स को। आप ब्रोकन हैं। ये तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है आपके पर्सन से ज़्यादा। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, कुछ बिहेवियर में उनके टॉक्सिसिटी है जो चेंज नहीं हो रही, जो ख़त्म नहीं हो रही, हील नहीं कर रहे हैं जिसको आपके पर्सन, और इस वजह से आपका कनेक्शन डैमेज हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है, कुछ भी स्पिरिट। ओके, वी हैव गेम ओवर। मे बी ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे और आपने बोला कि मैं आई एम नॉट प्लेइंग, गेम ओवर। अब मुझे आपके साथ प्ले ही नहीं करना है, मुझे आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। एंड देन वी हैव एक्शन, टोटल ड्रामा। हो सकता है आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हुआ। किक्ड टू द कब, येस आई रियली फील विद दिस कार्ड कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट किया है। इनसिक्योर, आई डू फील कि एक पॉइंट पर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे उनको लेकर, आप उन्हें खोना नहीं चाहते थे, बट आपने अपने दिल से वो डर निकाला है। आपने सोचा कि मुझे डर में जीना नहीं है और मुझे टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, मुझे बिना किसी खौफ के ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर हर लम्हे मुझे डर ही रहेगा तो फिर शायद ये मेरा कनेक्शन नहीं है, और फिर आपने उन्हें किक आउट कर दिया। डूइंग ड्रग्स, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो सोने के लिए पिल्स लेते हैं या दिमाग के लिए ले रहे हैं, या उन्होंने आपको इस नहज तक पहुंचा दिया है कि आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए पिल्स लेना पड़ रही हैं। देख लीजिए मैसेज कैसे मैच करता है, ये सबके लिए नहीं था। फिर है हमारे पास डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको ब्रेकअप के तौर पे भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लिटरली डिवोर्स है, बट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की पहले शादी हुई थी, वहाँ पर डिवोर्स के मामलात चल रहे हैं, या आप दोनों के डिवोर्स के मामलात चल रहे हैं। इस तरह से भी हो सकता है। तो ये मैसेज भी आप देख लीजिए कि आपसे कैसे मैच करता है, क्योंकि ये भी सबके लिए नहीं होगा। बाकी मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए ब्रेकअप फील हो रहा है, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड गेम ओवर। देन वी हैव फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। ये आप दोनों की सिचुएशन हो सकती है। उनको भी ऐसा फील हो रहा है ब्रोकन, आपको भी हो रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज आप दोनों इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन पर, ये तो नज़र आ ही रहा है। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट। एंड देन वी हैव एनवी। हो सकता है कि कोई एनवियस था आपके कनेक्शन को लेकर, मे बी उनकी फैमिली में कोई उनका बड़ा क्लोज, आप उनको समझाते रहे कि ये इंसान ठीक नहीं, इससे शेयर मत करो, वो सुनते ही नहीं थे कभी भी आपकी बात, बट अब जाकर शायद उनको नज़र आ रहा है। व्हाट मोर। ये इंसान ब्रोकन है, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। मुझे तो लग रहा है आपके पर्सन के उनके इमोशंस हैं जो एकदम से आपके पर्सन एक्सप्रेस करने वाले हैं। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, कोई शख्सियत है जो आपके पर्सन को ब्लैकमेल करती हैं और वो आपके हेटर हैं,
अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे हेटर्स हैं. एंड देन वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग. सो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट है, शादी, इसके अलावा एक फ्रेश न्यू स्टार्ट में भी आप एक्सपेक्ट अभी भी करते हैं. मे बी आपने ये सोचा कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे. हो सकता है कि कुछ टाइम में ये सुधर जाएं और आपके पास वापस आ जाएं. एक दिल में आपके कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक ख्वाहिश है, या एक आप कह लें होप है कि शायद ये इंसान सुधर जाए और वापस आ जाए. अगर मैं इसको निकाल दूं अभी अपनी ज़िंदगी से, शायद उसको मेरी कमी महसूस हो, शायद उसको एहसास हो जाए और वो आ जाए. तो ये थोड़ा सा एक आपके दिल में एक जल रहा है दिया उनकी याद का. सो ये मुझे ओवरऑल सिचुएशन लग रही है. बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा ड्रामा, और अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट ओवर. और अगर ये सारी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, और अगर ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी. अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है. हम शफल करेंगे. हो सकता है कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं बिकॉज़ आप चेज़ नहीं कर रहे हैं. जब जब आप चेज़ नहीं करते हैं वो इनसिक्योर होते हैं और उनको लगता है कि मे बी दे आर गोइंग टू लूज़ यू. और ये भी है कि ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप इनसिक्योरिटी में जी रहे थे और आपने सोचा कि मुझे अब इनसिक्योरिटी में नहीं रहना और मेरी तरफ से बस ख़त्म हो या भाड़ में जाए, इस तरह का मुझे लग रहा है कि आपका था बिहेवियर. मतलब आपने सोचा कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे किसी किस्म के फ़ियर में नहीं रहना. मैं क्यों फ़ियर में रहूं, मेरा कसूर क्या है, और मेरे पास कुछ नहीं है लूज़ करने के लिए. इस तरह से इस एनर्जी में आप मुझे लग रहे हैं. देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है. ये इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अगले 24 घंटों में आपके लिए, और क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आ रही है, वो क्या चाहते हैं अब नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चल रहा है. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. अगले 24 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं. ओके, देखिए हमारे पास आ गया है द हाई प्रीस्टेस. ये तो आप लगते हैं मुझे, चाहे मेल हो या फीमेल. 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस. ये एम्प्रेस आप हैं. ऑब्वियसली वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते, नॉट इन अ मिलियन ईयर्स. फोर ऑफ कप्स, 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. कोई फीमेल हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में, कंट्रोलिंग, जिनका इन्फ्लुएंस हो सकता है. कोई टॉक्सिक फीमेल फ्रेंड, या उनके सिबलिंग्स में, या उनकी मदर, उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट कुछ टॉक्सिक. ये मैसेज भी बहुत कम लोगों के लिए था. यहाँ पर टॉरस, लीब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. और बॉटम पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड अगले 24 घंटों में नज़र आ रहे हैं. इंसान तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं हैं, अपने आप से खुश नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं. वो जो टॉक्सिक का मैसेज सबसे शुरू में हमने रीडिंग के देखा था, वो बहुत ज़्यादा अभी तक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कार्ड्स में. आई रियली फील कि जैसे कोई ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं जो हील ही नहीं होना चाहते हैं, जो जानते हैं कि डार्कनेस में है, बट उस डार्कनेस में उनका एक, आप कह लें, कंफर्ट जोन बन चुका है. एंड कि लोग जिस चीज़ से फेमिलियर होते हैं, हमारा ब्रेन जिस चीज़ से फेमिलियर होता है, वो बार बार उसी में जाना चाहता है. उसके लिए चेंज बहुत ज़्यादा उसके लिए खौफनाक होता है, और इंसानी जहन को चेंज पसंद नहीं होता है. वो उस चेंज के खौफ से
अपने आप को टॉक्सिसिटी में रखता है क्योंकि वो फेमिलियर होती है उससे। तो आपके पर्सन मुझे इस तरह के उनकी थॉट्स लग रही हैं, इस तरह का उनका एक बिहेवियर, माइंडसेट कह लें आप, कि वो अभी तक अपनी डार्कनेस में, जब मैंने ये कहा तो 10-10 हो रहे थे, जिसका मतलब ये है कि अब टाइम आ चुका है कि वो इस साइकिल को कंप्लीट करें, वो निकलें इसमें से और एक नया स्टार्ट करें ज़िंदगी का। न्यू बिगैनिंग वाला कार्ड भी देखा था हमने, और फिर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। सो ये एक बहुत ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है हर दिन कि वो अब इस तरह से नहीं रह सकते हैं, उन्हें डेफिनेटली हील करना पड़ेगा। अब ख़त्म होने को है ये साइकिल। यूनिवर्स बार बार उनको पुश कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, और ये होता रहेगा जब तक कि वो रियलाइज़ नहीं कर लेते कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो हील करें, सिवाय इसके कि वो चेंज लेकर आएँ, चेंज को एम्ब्रेस करें। और अभी तक ये इंसान खुश नहीं है अपने आप से, अभी तक ये इंसान टॉक्सिसिटी और डार्कनेस में है, आपको भी हर्ट कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के हर इंसान को हर्ट कर रहे हैं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लग रहा है उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि वो बार बार चूज़ कर रहे हैं डार्कनेस में रहना। उनको सब कुछ क्लियरली दिखा रहा है यूनिवर्स, बट उसके बावजूद भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे हैं, बार बार रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हील नहीं करना है मुझे। और ये सब कुछ आपको पता है सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा है। कॉन्शियसली शायद वो इस बात को नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, बस क्योंकि वो फेमिलियर हैं अपनी डार्कनेस से, वो फेमिलियर हैं उस सारी एनर्जी से, उसमें रहकर पता नहीं उनको प्लेजर भी मिलने लग गया है तकलीफ़ में, तो शायद इसलिए वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर ये मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, दिस इज़ सो डीप। और आई फील कि अगले 24 घंटों में ये इंसान तकलीफ़ में भी हैं, ऐसे बेजार, बोर्ड, बहुत ही नाखुश नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि उनका तो घर से ही निकलने का दिल नहीं कर रहा है, बेड से ही निकलने का दिल नहीं कर रहा है, सारा दिन बेड में हैं। और देखिए ना कि संडे भी है, तो मे बी सारा दिन बेड में गुजारेंगे, सारा दिन बोर गुजारेंगे, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है उनकी एनर्जी में। बट ये चीज़ बहुत क्लियर है कि दे सी यू एज द एम्प्रेस, दे नो के आपसे बेहतर पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। दे एग्जैक्टली नो आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, आप किसी की भी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दे एग्जैक्टली नो दिस। बट आप ये सोच रहे होंगे कि फिर वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, फिर वो मुझे अनवांटेड फील क्यों करा रहे हैं अगर वो जानते हैं कि मैं ऐसे हूँ। उसका रीज़न है आपकी हद से ज़्यादा अवेलेबिलिटी। हद से ज़्यादा जब आप अवेलेबल होते हैं, आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, जितने भी ज़्यादा आप खूबसूरत हों, जितना मर्ज़ी कुछ भी आप हों, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपकी कदर नहीं होगी। तो इस वक्त आपकी सिचुएशन में यही हो रहा है। मे बी यूनिवर्स आपसे भी ये बोल रहा है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, इस इंसान से दूर रहो अगर तुम्हें चाहिए है ये इंसान। हो सकता है कि तुम्हारी एब्सेंस इस इंसान को पुश करे तुम्हारी तरफ। जब उस इंसान को ये नज़र आएगा कि ये तो वापस आ ही नहीं रहा, ये इंसान तो मुझे वैलिडेशन दे ही नहीं रहा मेरी डार्कनेस में, जो एक ईगो बूस्ट मुझे मिल रहा था, जो मोहब्बत भी मिल रही थी इवन, ये तो इंसान नहीं आ रहा मेरे साथ, मेरे इस बिहेवियर के साथ, तो शायद अब मुझे हील होना पड़ेगा और फिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो हो सकता है कि आपसे कनेक्टेड है उनका लाइफ लेसन, आपसे कनेक्टेड है उनकी अवेकनिंग, और आप अगर उनसे दूर रहेंगे तो ही पॉसिबल है कि ये इंसान रियलाइज़ करेंगे और जेन्युइनली आपके लिए एफर्ट करना चाहेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे बेहतर के लिए। सो आपके लिए तो ये इनकरेजमेंट है इस रीडिंग में। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है स्ट्रांगली। आपको यूनिवर्स बोल रहा है स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने लिए कुछ करें। आप में से कुछ लोग, आई डू फील कि आपने उनको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से और आपने अपने आप को चूज़ किया है ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और शायद समटाइम्स आपको उन पर तरस भी आता होगा, ओहो मैंने उसको डार्कनेस में छोड़ दिया। समटाइम्स आपको गिल्ट भी होता होगा, मे बी मैंने उसको अबैंडन कर दिया। समटाइम्स आप कहते होंगे मे बी मैंने सही नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स
आपको अपने आप को चूज़ करना होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, बल्कि आपको करना चाहिए अपने आप को चूज़। और समटाइम्स राइट डिसीजन लेने के बाद आपको बड़ा बैड फील होता है कि मैंने ये क्या किया, बट डिसीजन आपका सही था, वो गलत नहीं था। सो यूनिवर्स तो आपको ये मैसेज दे रहा है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। अपनी हीलिंग पर काम करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। और सोसाइटी के लिए लोग क्या कहेंगे, या हमारे ब्रेकअप का लोगों को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, कोई मुझे ये क्या बोल देगा, या मैं सिंगल हूँ लोग मुझसे क्वेश्चन करें, लोगों की बातों में नहीं आपने आना, लोगों का प्रेशर नहीं लेना, सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना। डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, डू थिंग्स फॉर यू। आपको कैसा फील होता है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपने ये सोचना है। लोग क्या कह रहे हैं ये आपने कभी भी नहीं सोचना है। लोग क्या आपके बिल्स पे कर रहे हैं, लोग क्या दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं दे रहे हैं लोग आपको। आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कब और कितनी ठेस पहुंचाई है किसी ने। आपको जो राइट लगता है आपने वो करना है, उसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यकीन करें, जब आप इस तरह परख कर, जब इस तरह विद इन जाकर आप कोई फ़ैसला करेंगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। जब आप सोचेंगे खुद से बैठकर, जेन्युइनली न्यूट्रल होकर, ये चीज़ मुझे खुश करती है या नहीं, मेरे लिए क्या है ये चीज़, लोगों से हट कर, और फिर देखिएगा कि कितने अच्छे फ़ैसले आप कर सकेंगे ज़िंदगी में। सो डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, अपनी हीलिंग अपने लिए करें। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और देखिए कि कहाँ से कहाँ हमारी बातें निकल गई। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जहनों में आ रही हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है कि वो हील करें, देखें कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उनसे हील करें। और अभी वो फ़िलहाल चूज़ कर रहे हैं डार्कनेस में रहना, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में टाबू मोमेंट्स आते रहेंगे। उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा जब तक कि वो चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जब तक कि वो अपने डीमंस को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, जब तक कि वो लर्न नहीं करेंगे। वो सारी ज़िंदगी बेसुकूनी की गुजारेंगे और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेट्स सी कि क्या ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास आया 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्पेसिफिकली वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इससे रब्ता किया तो हमारी लड़ाई होगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको वो स्टॉक कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। द एम्परर, एरीज भी आ गया यहाँ पर, और एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। सो हो भी सकता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करें। ओ माई गॉड, मैंने क्यों नहीं नोटिस किया ये, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। सो डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं कि यू आर द बेस्ट। उनको अगर कोई समझ सकता है, उनको अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो ये सोच रहे हैं यू आर अमेजिंग, आप उनके लिए परफेक्ट हैं, दे लव यू। बट हो सकता है कि ये इंसान कोई फ़नी, कोई जोक, कोई मीम आपको भेजें, ये हो सकता है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, या कुछ बहुत ही सोच कर, कुछ बड़ा ही थॉटफुल नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अगर करेंगे तो कुछ फ़नी जोक सेंड कर देंगे, या कोई ऐसी बात कि आप बोलोगे यार व्हाट, सीरियसली तुमने इतने दिनों बाद अगर मुझसे बात करनी थी तो तुमने ये बोलना था। उस पर आपको गुस्सा आ सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं वो। सो बहुत ज़्यादा कुछ डीप कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है एकदम से बस उनका दिल करेगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मे बी आपकी पिक्चर देखेंगे कोई ऑनलाइन, आप कुछ पोस्ट करेंगे, वो देख लेंगे, उनका एकदम से दिल करेगा, बेकरार हो जाएंगे, अच्छा उससे बात करते हैं। और कोई बिल्कुल ही फजूल सा मैसेज आपको कर देंगे। यस, लिटरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई फ़जूल सा मैसेज करेंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा, आपको छेड़ने के लिए, आपको अपने पीछे लगाने के लिए कोई ऐसी चीज़ करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वही मैसेज कि इस इंसान को दूर रखें अपने से फ़िलहाल, जब तक कि ये
लर्न नहीं करते हैं, जब तक ये ब्रेड क्रम्बिंग छोड़ते हैं, अपने आप को मज़बूत रखें। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपके पार्टनर्स रीच आउट करें, बट कोई बेहद फजूल बात करेंगे जिस पर आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए आपको मे बी आप में से कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे कि चलो उसने मैसेज तो किया ना, ऐसे भी हो सकता है। बट यू नो कि ये इंसान बड़े ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सेल्फिश भी बिहेव करते हैं समटाइम्स, और गुस्सा भी दिलाते हैं आपको बहुत ज़्यादा अक्सर। सो ये है कि आप उनके जहन में ज़रूर हैं, बट जिन चीज़ों पर आप उनसे डिस्कशन चाहते हैं ना, जिन चीज़ों पर आप कहते हैं कि यार इस पर बैठ के बात करो, वो करने के लिए वो रेडी नज़र नहीं आ रहे नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट बात हो सकती है आप लोगों की, और कुछ लोगों के लिए आई फील के बात भी नहीं हो सकती। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, या उनके जहन में क्या चल रहा होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनके जहन में क्या बातें चल रही होंगी आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। उनके जहन में क्या बातें चल रही होंगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। वी हैव आई एम गोइंग टू पुट अ रिंग ऑन इट व्हेन द टाइम इज़ राइट। वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी हमारा राइट टाइम नहीं आया है, और जब राइट टाइम होगा तो वो डेफिनेटली प्रपोज करेंगे, शादी करेंगे, लॉक करेंगे डील को। सो वो आपसे शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ लोगों की शादी में भी ऑलरेडी हुई भी है, सो देख लीजिए। जिनकी नहीं हुई भी उनके लिए ये मैसेज है कि दे डू वांट टू गेट मैरिड, राइट, बट उनकी नज़दीक अभी भी उनका टाइम नहीं आया है। सो ये चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो ये वो सोच रहे होंगे, आई एम यूज टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस। सो दिस इज़ द थिंग, आपको उनको ये फील करवाना है। यूनिवर्स ने आपको बोला है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, इनको इनकी जगह पर रखें जहाँ ये बिलोंग करते हैं, हद से ज़्यादा उनके लिए मत करें। तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, लव बढ़ेगा उनके दिल में। सो जिन लोगों ने ये किया है उनके पर्सन उनको ये बोल रहे हैं कि वो तो अपने तौर पर चीज़ें करने के आदी हैं, उनको तो ना सुनने की आदत नहीं, बट आपने उनको वहाँ पर रखा, यानी आपने नहीं सुना, यू नो, जो भी वो कर रहे थे आपने उनकी उनकी जगह पर रखा। I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. Yes, देखें ना कि उनको साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, और अभी तो मे बी वो समझ नहीं पा रहे हैं इन सिंक्रोनिसिटीज़ को, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, राइट, बट आप उनके जहन में कॉन्स्टेंटली हैं, वो सोच रहे हैं आपके बारे में। दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू नेक्स्ट 24 आवर्स में। ट्रूथ इज़ आई एम इन लव विद यू। सो येस, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दे डू हैव लव फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू, बट वो अपनी डार्कनेस से इतने ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं कि मतलब उसमें से निकलना ही नहीं चाह रहे, वो उनका कंफर्ट जोन बन गया है। ट्विन फ्लेम्स, येस, देखिए ना 1111 कार्ड भी आया, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। इट्स अ वेरी इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, चाहे ट्विन फ्लेम्स आप लोग हों या ना, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और इसके पीछे कोई हायर पर्पस है ताकि आप दोनों अपना बेस्ट वर्जन बने। इट्स नॉट अबाउट लव। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट लव माय फ्रेंड्स। अगर आप इस जर्नी पर हैं, और चाहे आप इस जर्नी पर नहीं भी हैं, ये जो इंटेंस आप कनेक्शन किसी के लिए फील करते हैं ना जब भी, इसका मतलब कुछ बड़ा होता है, कुछ ह्यूज। आई हैव बिन पुटिंग ऑन अ फ्रंट, माई लाइफ इज़ नॉट वट इट सीम्स ऑन द आउटसाइड। येस, सो ये इंसान प्रिटेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि मे बी दे आर हैविंग फ़न, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, आई पुट माई करियर बिफोर यू, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ डेट, आई एम विलिंग टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट नाउ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। सो उनका करियर एक इशू यहाँ पे हो सकता है, मे बी वो ये कह रहे हैं कि मैं इनफ स्टेबल नहीं हूँ ज़िंदगी में, और अब मैं कोशिश करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, मुझे तुम्हें खोना नहीं है। स्पेशली अगर आप लोग मेल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनेंसेस एक ह्यूज फैक्टर हो सकता है।
I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. यहाँ पर trust issues से ज़्यादा उनका वही इशू है कि वो डार्कनेस में रहने के आदी हैं और चीज़ें उनके लिए इंटेंस हो रही थी, चीज़ें सीरियस हो रही थी और जल्दी से उन्होंने पीछे वो हट गए, दे पुश्ड यू अवे, और उन्होंने घोस्ट करना शुरू में भी आपको कर दिया. सो जो भी था वो इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें इंटेंस हो गई थी. मे बी वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते थे फ़िलहाल. सो ये चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अगले 24 घंटों के लिए. अगले 24 घंटों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए. गाइडेंस. ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं. बॉटम पर है लेट गो. क्या बोला मैंने आपको, क्लियर मैसेज आ गया और इससे यही मैसेज आ रहा है कि फ़िलहाल लेट गो कर दीजिए इस कनेक्शन के ऊपर. देखें, लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी इंसान को भूल जाएं या उसको प्यार करना छोड़ दें. यू कैन स्टिल लेट गो, यू कैन स्टिल बी इन लव विद समवन एंड स्टिल यू कैन लेट गो. तो आपने जो बहुत टाइटली अगर होल्ड ऑन किया हुआ है तो थोड़ा लेट गो कर दें. थोड़ा अपने आप को मसरूफ़ करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस अपना शिफ्ट करें. इस तरह से थोड़ा लेट गो करें और टाइम के ऊपर छोड़ दें. यकीन रखें चीज़ों पर, फेथ रखें कि आपके लिए अच्छी होंगी. वाओ, नो नीड टू वरी. आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये मैसेज बहुत प्यारा मैसेज है. एंड देन वी हैव अबंडेंस. आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं. आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी. आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप इस पोजीशन में नहीं थे जहाँ पर आप आज हैं. आज से 5-10 साल पहले आप ये चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करते थे जो आप आज कर सकते हैं. सो हर वक्त जो होता है उसकी स्पेशलिटी होती है. हर वक्त खूबसूरत होता है और हर वक्त जो भी वक्त चल रहा हो उसमें आप कुछ ना कुछ ग्रेटफुल रहने के लिए ढूंढ सकते हैं. इसमें ये मैसेज है. ढूंढने की भी क्या ज़रूरत है, आप एक मुकम्मल इंसान हैं. इससे ज़्यादा ग्रेटफुल आप किस बात पर हों. आपकी हेल्थ ठीक है, राइट, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनने को है, तो इससे ज़्यादा आप किस बात पर ग्रेटफुल हों. सो आपकी हेल्थ तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ग्रेटफुल रहने के लिए. क्योंकि अगर आप डिसेबल लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी तो पूरी ज़िंदगी एक जंग है ना. कैसे कोप कर रहे हैं वो उसके साथ, उस डिसेबिलिटी के साथ. तो आई रियली फील कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं और आपकी हेल्थ अच्छी है. दिस इज़ ह्यूज मैन. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. तो मुझे ऐसा लगा मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए क्योंकि ब्लेसिंग जो है ये सबसे बड़ी है आपकी हेल्थ. सो एनीवे, नो नीड टू वरी. बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ नहीं खो रहे आप, कुछ नहीं मसला हो रहा. आप ब्लेस्ड हैं, पहले भी ब्लेस्ड थे आप, आज भी ब्लेस्ड हैं आप. किसी एक इंसान के जाने पर, किसी एक इंसान की रिजेक्शन पर ये मत सोचें कि दुनिया ख़त्म हो चुकी. ये मत सोचें कि वही इंसान सब कुछ था. मत सोचें. अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय मत करें फ्यूचर की परेशानी में. पास्ट में जो हो गया व्हाटसोएवर, आपका तो आज है ना. आपके पास ये लम्हा है, आज है आपके पास. इसको जिए भरपूर अंदाज में. कल क्या होगा किसी को नहीं पता. कल क्या होगा, जो आज है बस वही है. तो इसको अच्छे से जिए आप. 2-2. सो आपका डेफिनेटली आया है आंसर 888. वाओ, हमारे पास 2 बार आया है 88. SL. Then we have F555 TY U66 HS and G. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, कुछ पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है. और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.